नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हमारी चुनावी यात्रा प्रयागराज की विधानसभा सोराव में पहुंची है। आपको बता दें, सोराव में फ़िलहाल अपना दल का कब्ज़ा है और 2017 में यहां पर जो है चुनावों में अपना दल और भाजपा के गठबंधन की जो है यहां से विधायक चुने गए थे। ये सुरक्षित सीट है, इसलिए इस बार 2022 में हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। हर दल ये कह रहा है कि वो 300 पार जाने वाला है, लेकिन 10 मार्च को ही ये तय होगा कि कौन कहां तक पहुंच पाता है। इस बार सोराव विधानसभा की जो सीट है उस पर क्या लगता है कि जो अपना दल है वो अपना कब्जा बरकरार रखेगा या फिर उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार नई हवा है और नई सपा है, तो भाजपा कह रही है कि उनका काम दमदार है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो हम आज जानेंगे सोराव विधानसभा में। फिलहाल तो हमारे साथ मेरे ख्याल से भाजपा और अपना दल के समर्थन में कुछ लोग चाय पी रहे हैं, चाय वाले प्रधानमंत्री भी हैं। क्या कहना है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 300 से पार की सरकार बन रही है। हम सब अभी अपने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा से लौटे हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठ करके चाय पी रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के काम हैं, जो गरीबों कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, वो निश्चित रूप से 300 के पार सरकार बनने वाली है। सपा वाले भी कह रहे हैं 300 पार, 600 सपा तो सपा है भाई साहब, सपा तो सपा है। क्या भाजपा ने ऐसे काम किए कि इस बार आएगा? आज आप जनता से पूछे, जो जन सैलाब गंगा के बेला कछार में उतरा था, आप उसको देख करके अनुमान से कर लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और सपा का कहीं कोई नामो निशान नहीं। हाँ, इसी प्रयागराज की धरती पर सपा कह रही है कि कुछ नहीं किया। इसी प्रयागराज की धरती पर एक विधायक को चौराहे चौराहे मारते हुए उसकी हत्या की गई। ये गुंडों और माफियाओं का गढ़ हुआ करता था प्रयागराज। 52 साल में योगी जी ने यहाँ विश्वास कायम किया है। अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ देना उचित समझा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ जाति विशेष के नेता हैं, वो अपराधी भी हैं, वो भी बाहर घूम रहे हैं। जो जाति के लिए काम किए, आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग, विभिन्न पदों पर जिन्होंने सिर्फ जात के लिए काम किया, वो क्या कहेंगे? उनके पास विकास के लिए कोई मॉडल नहीं है, काम कोई मुद्दा नहीं है, अपराध उनका पेशा है, अपराध भ्रष्टाचार, तो वो बताएंगे क्या? महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर, भाजपा पे सबसे ज़्यादा नाराज़ है इस वक्त जनता। देखिए, जनता कहीं से नाराज़ नहीं है। आपने देखा पिछले 5 साल से योगी जी की सरकार और पिछले 7 साल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, जिन्होंने विश्वास कायम किया है, मुफ्त शौचालय दिया है, मुफ्त राशन दिया है, लोगों को जो है स्वास्थ्य का बीमा दिया है। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान निधि दिया है। आप गांव-गांव जाके देखिए, सब एक गांव से ही आ रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। कुछ जातिवादी लोग होंगे जो इस तरीके की बात करते होंगे। सामान्य लोगों से पूछे जिन्होंने लाभ लिया है, सरकार ने जिन गरीबों का उत्थान किया है। कह तो रहे हैं, सुनिए मेरी बात, वो कह तो रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन 2 बार मिल रहा है महीने में, लेकिन वो कह रहे हैं 1 कुंटल जो चारा खा जा रहा है जानवर जो खेतों में, वो ऐसी कहीं समस्या नहीं है। उसके समाधान के लिए हमारी सरकार ने प्रयास भी किया है। आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रयास किया है कि जो बछवे हैं, जो गायों के, उसके टीकाकरण, वो एक प्रकार के उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों, हम नहीं ना टीकाकरण, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी इंजेक्शन ईजाद की है जिससे कि बछिया ही उत्पन्न हो। इस समस्याओं के ख़त्म करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। अब जो होता था कि बछवा है, काम का नहीं है, उसको लोग छोड़ देते थे, या वृद्ध गाय, हमारी सरकार मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि बनारस के अमूल डेयरी का प्लांट वहाँ पे लगाया है कि यहाँ से लेके इस पूरे पूर्वांचल में दूध का कलेक्शन हो। लोग गांव को, जो छोटे भूमिहीन किसान है, वो गांव के, सुन लीजिए, जो छोटे किसान है, भूमिहीन किसान है, जिनके पास खेती के लायक नहीं, वो गाय पाले, उसके दूध को अमूल डेयरी ले करके और यहाँ पे डेयरी के माध्यम से विकास का काम करे। 5 साल में क्यों नहीं कर पाया ये काम? ये 5 साल से शुरू है ना, ये प्रक्रियाएं धीरे धीरे शुरू होती है ना। इधर अभी लखनऊ में हुई, प्लांट हुई, कानपुर में हुई, अब पूर्वांचल में हुआ। ये तो प्रक्रियाएं एक साथ तो शुरू नहीं होंगी ना। आपने देखा NH के, सुनिए हमारी बात, आप किसी भी से मुझे ये बताइए कि जो जानवर है, हाँ, जो जानवर, छुट्टा जानवर है, वो खेतों में जाना कैसे बंद? वो खेतों में जाने के लिए आपने देखा होगा 90% किसानों ने अपने खेत की बाड़िंग कर दी है। ये समस्या बहुत कम हो गई। अरे भाई, तो निजी तो सरकार उसमें मदद कर रही है ना। कैसे कर रही है सरकार? योजना बताइए। उनकी सरकार ब्लॉकों में आप जाके देखिए, किसानों को जो चाहे उनके किसान दोगुनी उत्पादन के संबंध में उनके लगातार हमारे कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक इन पशुओं को रोकने की रोकथाम कैसे हो, उसके लिए गांव में हमारे योगी जी ने, आपने देखा कि हर ग्राम सभा में मुफ्त ये गायों को गौशाला बनाया। इस प्रकार से प्रयास। गाय नहीं है उसमें भाई साहब।
हैं? गाय नहीं है तो गाय नहीं तो जो बछवे जो टहलेंगे वही ना रहेंगे, जो रहेंगे जो बचे रहेंगे वही रहेंगे ना। आप दिखाइए कहीं। और ये खेती के लिए इलाकों में पैसा मिल रहा है, वो खा रहे हैं प्रधानों लोग। अच्छा, गांव के प्रधान की दिक्कत है सर। हाँ कह रहे कि जब सरकार देती है योजना तो गांव के प्रधान उसको कुछ नहीं करते, सिक्योरिटी सब मिल के खा जाते हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं है। लीजिए सुनिए, कहाँ गए नेता जी? नहीं, ये जो है प्रधान की कमी है, गांव के प्रधानों की निचले स्तर पर कमी है। हाँ। देखिए, पशुपालन विभाग, आप जो पशुओं के लिए कह रहे हैं, छुट्टा गाय और भैंस जो भी साढ़ टहल रहे हैं उपरोक्त में, उसके लिए कहना है। देखिए, मैं पशुपालन विभाग का जो है वर्कर हूँ, वैक्सीनेटर हूँ, और मेरी एक संस्था है बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन, जो भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है। और देखिए, पशुओं के लिए देखिए सहभागिता योजना के अंतर्गत माननीय हमारे योगी जी जो है 900 रुपये किसानों को, पशुपालकों को देते हैं कि आप जो कुपोषित बच्चे पैदा हो। एक दिन में जानवर का खर्चा कितना आता है? अरे जो आता है जो कितना आता है? 900 रुपये महीने का मिल रहा है, चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना खर्चा होता है? अरे जितना एक दिन इंसान खाना खाता है उसका 2 गुना जानवर खाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंकी दयाल। ये बताइए मुझे, भाजपा सरकार जैसे जिस तरीके से दावे करती है कि हमारी सुरक्षा बहुत है, महिलाएं हमारी सरकार में सुरक्षित हैं, हाथरस जैसे कांड होते हैं, उन्नाव जैसे कांड होते हैं, उसके बाद कैसे कहा जाए कि महिलाएं सुरक्षित? क्यों पहले कांड नहीं होते थे क्या? अब तो कांड कम हो गए हैं। होने चाहिए नहीं आपके हिसाब से? होने नहीं चाहिए, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? मान लीजिए हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं, 5 उंगलियां तो बराबर है नहीं, ठीक है, कोई कन्नी काटता है, कोई ठेंगा दिखाता है, उसी तरह हमारी सरकार तो सुरक्षा दे रही है, लेकिन कुछ लोग तो उसको बगावत कर रहे हैं ना। आज क्या मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? कुछ भी हो, 3 तलाक से मुस्लिमों को सुरक्षा मिली है। आज एक भी घर में मुस्लिम में आप जाइए, हर महिलाएं चाहे चुपचाप वोट देंगी, लेकिन देगी मोदी सरकार को ही वोट देंगी। ये पूरा कॉन्फिडेंस से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, हर घर में मिल रहे हैं। हम लोग के साथ मुस्लिम महिलाओं से, हम लोग लेडीजें हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं ठोक के कह रही हैं आदमी चाहे जहां वोट दें, लेकिन हम महिलाएं बीजेपी सरकार को देंगे, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सारिका केसरवानी। क्या लगता है इस बार योगी सरकार बनेगी। क्यों? अगर योगी बस सरकार आ रही ऐसा है, महिलाओं के लिए क्या अलग से किया योगी सरकार ने? आप जानिए भाई, किया तो है ही है। अपना दल निषाद पार्टी सबसे ज़्यादा 3 तलाक हटाया है, सबसे बड़ा काम तो इसने किया ही है। और हर जगह लड़कियां, का मुद्दा यूपी सरकार से कैसे कनेक्ट? अब आप जान सकते हैं। और मेन देखिए, मेन लड़कियां सुरक्षित घूम रही हैं, हर जगह आ रही हैं, जा रही हैं। एक हाँ, मैं सबसे बात करूंगा, आप चिंता मत करिए, है ना, उंगली मत करिए पीछे, आराम से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, घर की महिला है, आप घर चलाती हैं, ठीक है, 80-90 रुपए का जो तेल अभी तक बिक रहा था वो 200 रुपए का हो गया है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, तो लड़के कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब वो 2 साल कोरोना की वजह से ये सब हो गया है। आने वाले में सब 5 साल जब बैठेगी तो बहुत सुविधाएं मिलेंगी, इतनी मिल रही है और मिलेंगी। जी, क्या नाम है भैया? मेरा राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं भी किसान हूँ। अच्छा, मैं भी गैया पाल। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि योगी ने छोड़ दिया है गैया पास, भैया गैया पास तो हम लोग भी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? दूध दिए पिए और उसके बाद काम खत्म हो गया, गैया को छोड़ दिए। क्या वो गलत है? योगी ने बंद किया, ठीक है, गौ माता उसको कटना नहीं चाहिए, हैं, उसको पालिए, अगर आप सक्षम है तो पालिए, नहीं तो गौशाला बनिए, जाके छोड़ दीजिए। आप क्यों छुट्टा छोड़ते हैं? लोग छुट्टा करते हैं भाई। किसानों की भी गलती है, किसानों की टोटल गलती है, टोटल किसानों की गलती है। सर, मेरा नाम विकास यादव है। क्या लगता है इस बार तो लगता है कि इस समय ठीक है, ओके भैया। पूरे किसान और नौजवान हमारे सारे बेरोजगार हैं। किसानों की फसलें नुकसान की जा रहे हैं सांडों के द्वारा। माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं किया। इस बार पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। कैसे आएगी? क्यों? वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं इन्होंने बताया कि गौशाला बहुत बताए हैं। अभी आप रिपोर्टिंग चौराहा पे भी आ रही थी, इनकी सरकार दिल्ली में भी आ रही थी, पूरा पूर्ण बहुमत से। ऐसा कुछ नहीं है, केवल हवा में है। सही मानो आपके अखिलेश यादव आ रहे हैं। हाँ, कारण महंगाई, बेरोजगारी, यही सब कारण है। और क्या? वो भी आप जाने, 400 वाला सिलेंडर 1000 मिल रहा है। पेट्रोल जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, सरसों तेल कहाँ पहुँच गया, रिफाइंड कहाँ पहुँच गया, जब कहाँ गया? क्या? जीरो बैलेंस खाता खुलवा के अकाउंट माइनस करना चालू कर दिए हैं।
आपको लगता है आप किसी चौराहे पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है किसान आपके साथ जुड़े हैं, किसान बताएंगे गौशाला है ना, लेकिन आप कभी जाके गांव में रिपोर्टिंग करिए तो आप किसान पता चल जाएगा। गांव में जाइए, जो किसानों को नुकसान हो रहा है, जो रात को एक ड्यूटी और लगा दी गई है किसानों के साथ एक ड्यूटी और लगा दी गई, रात में खेत ताके, दिन में बेचारे हल चला है, रात में खेत ताके 5 क्विंटल का नुकसान करवा रहे हैं। क्या अपने घर को दे रहे हैं क्या वो? 5 किलो राशन दे के 5 कुंटल का नुकसान है। बिल्कुल है, बिल्कुल हो रहा है। हमको रोजगार चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए। फ्री देने मतलब आपको काहिल बना रहे हैं। इनसे ये पूछिए, जब खाद किसान मांग रहा था तो यहीं पे लाइन लगाए रहे, लाठी बरसाए मार रहे थे। पुलिस खाद नहीं दे रही थी। 50 किलो की डीएपी बता के पैसा 50 किलो बोल के 45 किलो देते हैं, 5 किलो उसमें भी खा जा रहा है। क्या नाम है? नूर आलम मेरा नाम है, प्रधान है। अभी तक तो नौजवान बच्चे जो पकौड़ा तल रहे थे, वो 200 तेल हो जाने की वजह से वो भी नहीं तल पा रहे हैं। कहाँ से रोजगारी आ जाएगी बताइए हमको? हाँ बताइए, कम से कम ये तो होना चाहिए था ना कि आदमी, अगर नौजवान को आप देख रहे हो, नौजवान को आप समझ रहे हो, तो अगर उनको पकौड़ा तलने के लिए कहा गया था तो रोजगार मैं बताता हूँ क्या है। जो आज की डेट में ठेला लगाता है, जो आज की डेट में लेके ठेला चल रहा है, उनकी नज़र, एक मिनट रुकिए, उनकी नज़र में वो भी रोजगार उन्होंने दिया है। अरे इतना बड़ा योगदान दिया है कि आदमी ग्रेजुएशन करके ठेला लगा रहा है, ठेल रहा है। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने, 12वीं पास करके जब इंटर में जाएंगे, ऐसे अगर गृह मंत्री देश के मंत्री बनेंगे तब लैपटॉप मिलेगा। मतलब हम 2 बार इंटर पास करें तब लैपटॉप मिलेगा। 86 लाख को 46 लाख बताएंगे, कहाँ से लैपटॉप मिलेगा? ठीक है। क्या नाम है? जय प्रकाश यादव मेरा नाम है। इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव होने वाला है। पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है अखिलेश जी की। कारण ये है कि ये झूठी सरकार है, झूठे वादे हैं, महंगाई है, हर तरह से झूठी वादे हैं। क्या क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, जो कुछ भी किया आप भी समझ रहे होंगे क्या किया उसने। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल। सरकार बताओ, सबका सरकार बताओ। दिलीप भाई, लोगों ने ठान लिया है। इन्होंने जो वादा किया काले धन का, वो काला धन कहीं दिखा आपको? या समाज में कहीं दिखा, प्रदेश में कहीं दिखा, देश में कहीं दिखा काला धन दिखा? विजय यादव। क्या लगता है यादव? सपा सरकार आ रही है, पक्की बात है। कारण? हाँ, बहुत कारण। अब क्या गिनाएं? नहीं गिनाएंगे आप। क्यों गिनाएंगे? नहीं तो पता कैसे चलेगा लोगों को? बेरोजगारी जो है इतनी आ गई है कि सब रोड पे से भीख मांग रहे हैं। अखिलेश जी आने के बाद सब अखिलेश आने के बाद नहीं, इतनी टॉप में चलेंगी, साइकिल रफ्तार में चलेगी। भाजपा वाले कह रहे पंचर ना हो जाए कहीं ज्यादा तेज चले। भाजपा वाले पंचर तो बंगाल में भी करने गए थे, दिल्ली में भी करने गए थे, राजस्थान में भी करने गए थे। अब बिहार में क्या हुआ आप देख रहे, कैसे सरकार बनाए हैं। गोवा में कैसे सरकार में आप सब जान ही रहे हैं। इनका सपोला जो है 2024 में भी क्या कहते हैं, केंद्र भी साफ होने वाला है, जो स्थिति है इस समय। योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे इस बार आएंगे। क्या चीज? उनकी गर्मी परेशान ना रहिए, हम लोग देख के शांत उनको करेंगे। सबसे पहली चीज तो पढ़ा लिखा तो मुख्यमंत्री है नहीं हमारा, तो उनको बात कुछ नहीं भैया, उनकी बातों की श्रेणी बताती है। अगर पढ़े भी होंगे ना तो हाई स्कूल इंटर नकल पास करके पढ़े होंगे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लैंग्वेज बताती है, उनकी लैंग्वेज बता रही है। अच्छा, जेसीबी का लीवर अपने हाथ में लेकर चल रही है। संविधानिक पद पे बैठ करके एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से बात करना शोभा नहीं देता है। उनको जनता के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बात करें। गर्मी निकाल देंगे, जेसीबी का लीवर अपने हाथ में लिए हैं। मतलब ये माफिया गिरी है कि मुख्यमंत्री है? ये कौन है ये? क्या नाम है? विमल सिंह। क्या लगता है विमल भाई? बीजेपी सरकार आ रही है, पक्की बात है। बहुमत, पूर्ण बहुमत में। पक्की बात, पूर्ण बहुमत में। कारण इतना अच्छा काम किए हैं यार। अभी भाजपा वाले कह रहे हैं बहुत अच्छा किए, हम भी किए हैं, पोस्टर लगाए हैं। तो भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, भाजपा पूर्ण बहुमत में आ रही है, पूर्ण बहुमत में एकदम। सपा नहीं आएगी? सपा आपकी बार कुछ बढ़ाएगी सीट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। आएगी नहीं आती है? अभी नहीं आएगी। युवा चिल्ला रहे हैं। अरे ठीक है, कह रहे हैं तो भाई सपोर्टर नहीं करना चाहिए उनको, भाई सपोर्टर नहीं, खुल के सपोर्ट करना चाहिए। क्या लगता है क्यों अच्छी है ये सरकार? अच्छी है, उन्होंने काम किया है, पूरे 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया, शासन अच्छा रहा है। अच्छा, रोजगार दिया है, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। ओवैसी वाले क्या नाम है? विपिन पाड़े। ओवैसी अच्छा काहे लिए? अच्छा है, अच्छा काम करने वाला है, अच्छा विकास करेगा। विकास तो मंच से कह रहा है कि अब आने दो तो बताएंगे क्या करेंगे हम। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं मंच से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। अरे हम तो सुने हैं। अरे आप सुने होंगे ना। अच्छा, ऐसा इससे मतलब नहीं है कोई?
सही है ओवैसी? हाँ ओवैसी सही है, लेकिन उनके भाई तो बड़ा बयान देते हैं मन से। वो पुलिस तो आदमी तरह तरह की बात बोल सकता है भाई, वो तो तरह तरह की बात बोल एक सकता है। बात और है, एक चीज़ और आपको बताएं, बहुत लोग जो हैं सपा वाले जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ओबीसी कोई अलग नहीं, बी टीम है भाजपा की। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है, गलत बात है, ऐसा नहीं है। वो अपना स्वतंत्र ओवैसी खुद कहता है मैं किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं हूँ। अच्छा, आप जौनपुर वाले जिले में सुने होंगे, वो खुल के कह दिया है कि मैं किसी का ज्वाइन नहीं हूँ, किसी से संपर्क नहीं। पहले तो अखिलेश से हो रहा था ना, फिर क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ओवैसी अखिलेश के ही वोटरों को मेरे ख्याल में नुकसान पहुंचा सकता नहीं, गलत बात नहीं, कोई कुछ ओवैसी को वोट मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। ये देखिए पहले इधर दिखा दी वीडियो बना के यहाँ बैठा है, कितनी सीट है? एक गौशाला के ले जाए, लमसम काफी सीट आएगी, काफी आ जाएगी। 50-60 बिहार में ऐसी बात कराओ। अब बिहार की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश भाई तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप बताइए ही नहीं कितनी सीट आएगी? अच्छी आएगी? हाँ अच्छी सीट आएगी, अच्छी भाजपा वाले भी कह रहे हैं। 27 के बाद देख लीजिएगा, 27 के बाद कि 10 तारीख? हाँ 10 तारीख के बाद देख लीजिएगा, 10 तारीख के बाद, 10 के बाद मालूम पड़ेगा। क्या नाम है भैया? रोहित पांडे। क्या लगता है पांडे? सही है, बीजेपी सरकार अच्छी है, विकास अच्छा हो रहा है। पहला नंबर ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश जो गुंडा था, गुंडागर्दी खत्म हो गया। हाँ पक्की बात है। हाँ, और हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है इस सरकार में, भाजपा सरकार हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। हाँ, पेट में खाना नहीं मिलेगा, महंगाई इतनी है। महंगाई तो नौजवान अभी चिल्ला रहा था बहुत महंगाई है। वो महंगाई तो हमेशा रहेगी, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बहुजन समाज की हो, महंगाई हर। क्या बता रहे हैं, क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव। क्या लगता है यादव? सपा की सरकार आई, हो गया कल क्लियर हो गया था, कल हो गया था? कल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, 10 तारीख पता चल जाएगा। अरे बताया कौन, ये तो बताइए। प्रचंड बहुमत होगा, 300 के प्रचंड है। ये वोटर शांत है, कहीं के बीजेपी ने वोटर को दबाया है, अगर वो बाहर निकल मार सकते हैं उसको, तो वोटर शांति से वोट कर रहा है। यहाँ दबा छोड़िए, कुंडा में राजा भैया की हालत खराब है। अच्छा, बिल्कुल हालत खराब है, बिल्कुल हालत खराब है, बिल्कुल। कम से कम एक आदमी यादव साथ में थे? नहीं, एक आदमी खड़ा तो हुआ, वो दम तो दिखाया कि वो खड़े होने का सामने, ये तो है। इसके दम पे अगर आदमी वहाँ मदद नहीं करेगा तो गुलाम बना रहे हरदम। आप वजह से हुआ है कि अखिलेश से तनातनी हुई राजा भैया? तनातनी नहीं, कम से कम उससे मतलब नहीं है, लेकिन टिकट पाया, दम दिखाया, खड़ा हुआ। और ऐसे भी इस बार देखिएगा यहाँ कम कुंडा वाले कह रहे हैं सब गुलशन हमारे सामने छोटे। भाई देखिए, आदमी अपनी जान गंवाएगा। यहाँ इलाहाबाद में बोल दीजिए जान ले लेंगे, भाजपाई के खदेरे मार क्या करोगे? तो है, लेकिन बिल्कुल कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गया। यही मर्डर हुआ सोराह में, क्या कर बताए, जो बेगुनाह उनको अंदर कर दिए, वहाँ मौर्य जी मरवाए थे। और जब वहाँ वो हुआ क्या नाम, वहाँ लखनऊ में जब मतलब योगी ने वो आदेश दिया, और क्या होता है उसका जांच करने के लिए, तो उसमें पता लगा वो बेगुनाह यादव थे सब। सब बरी हो गए, ये बता दें, सब बरी हो गए, कोर्ट ने बरी किया। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, सरेआम गुंडागर्दी यार। यहीं पर भी देखिए, अभी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात है, इतने मर्डर हुए, यहाँ हुए, हाईवे के पास हुए, कोई सुना ही, जिसको चाहे उसको बड़ा अंदर किया रहा है। क्या नाम क्या नाम है भैया? अंगद मौर्य। क्या लगता है मौर्य जी? बीजेपी सरकार, योगी सरकार। और एक मौर्य जी तो चले गए, जाए तो मौर्य जी का हम सब मौर्य लिखाएं क्या भैया? नहीं तो वो लिखाएं, वो कह रहे हैं हम लिखाएं सारा। नहीं, कोई मौर्य नहीं, ये सब कहने का है। जात पात नहीं, योगी सरकार। योगी सरकार, जात पात नहीं। कारण जात पात नहीं है, बढ़िया विकास चल हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म है। महंगाई और महंगाई कोई नहीं रोक सकता, ना बेरोजगारी रोक सकता है। हमारे यूपी में जो गुंडागर्दी था, वो गुंडागर्दी खत्म हो गया। हम ये चाहते हैं गुंडा मुक्त होना चाहिए, हमारे यूपी में गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। क्या नाम? सूरज है। यूपी में जो है योगी सरकार आएगी जी। काहे लिए? कारण इसलिए कि हमारे देश में जो है सभी संविधानों को जो है सूचित किया गया है। हम ये कह रहे हैं, हमारा नाम रामदुलारे सोनी है, हम ये पूछना चाहते हैं, सभी से हम पूछना चाहते हैं, सारे सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी लोग कहते थे भ्रष्टाचार, कौन सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? बेरोजगार के लिए कह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब एक गांव के लिए एक सेक्रेटरी को 9 गांव दिया जाता था, तब भर्तियां क्यों नहीं हुई? उस टाइम क्यों नहीं भर्तियां हुई? अगर वो आज भर्तियां हुई होती तो आज बेरोजगार लोग न होते, पहले से ही रोजगार पाए थे।
रोजगार के लिए तो कह रहे हैं, सब के बेरोजगार हो रहे हैं। बताइए रेलवे में कितने आदमी नहीं लगे, एक केबिन में 16-17 आदमी लगते थे, हर केबिन हट गई। तो बेरोजगारी तो ऐसी चीज़ नहीं, आज के टाइम में अगर लोग मेहनत करेंगे तो खा सकते हैं। ठीक है। क्या लगता है इस बार कौन यूपी में आ रहा है? योगी आएंगे। योगी आएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? रामेंद्र नारायण त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बताइए क्या लगता है इस बार सोराव में भाजपा निकाल पाएगी या गठबंधन? भाजपा ने गठबंधन निकालेगी सोराव में। कैसे? कैसे? उसका नेचर अच्छा है, वो अपना प्रचार कर रहा है, सबके पीछे पीछे दौड़ रहा है, सब उसको वेट दे रहे हैं, वजन दे रहे हैं सब उसको। कहने के लिए तो कोई कहता रहे कि जमुना प्रसाद ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन उसको जो है सब वजन दे रहे हैं। जब मतपेटिका खुलेगी तब देखिएगा ना। अभी क्या है, अभी तो सब अंधकार है। क्या कितना आंकड़ा जा रहा है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितना, आप जो बता रहे हैं वो कितना पार जाएगी गठबंधन? उत्तर प्रदेश में मेरा जो आंकड़ा, मेरे हिसाब से 250 के नज़दीक ये लोग रहेंगे। अच्छा, 250 के नजदीक रहेंगे। हाँ। सरकार बना लेंगे। सरकार पूर्णतः बनेगी, सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार तो बनना है। अगर ये कोई कहता है कि ये जानवर, तो जानवर तो हमारे ही हैं। हम रात में सुबह दूहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है। हमारे पास भी जानवर है, हमने तो एक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है। तो जानवर जो छोड़ रहे हैं वो अपना इंतजाम करे। जानवर छोड़ रहे हैं, जानवर की समस्या तो है। बताइए क्या लगता है इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, 300 के पार। 250 बता रहे। अरे उनको बताने दीजिए, वो अपना आंकड़ा बता रहे हैं, मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, 300 के पार बनने जा रही है। योगी बाबा के हाथ में, एक हाथ में बुलडोजर, एक हाथ में विकास, 2 हाथ हैं। योगी बाबा जिंदाबाद। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। यहाँ के 12 के 12 प्रत्याशी जीत रहे हैं पूरा सब। एडवोकेट ललित कुमार मिश्रा। क्या लगता है भाजपा की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। तारा उससे अच्छा सरकार कोई दे पाया क्या? 5 साल 15 साल हो रहे, क्या दिए? क्या नाम है? सुधाकर पांडे। क्या लगता है इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। अरे गुंडा इतना बढ़ गई है, कुछ महंगाई इतना बढ़ गई है। जो पढ़ रहे हैं वो नौकरी पा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं अध्यापकों की भर्ती हुई, उन पर लाठी भी पड़ रही है। लाठी कुछ नहीं पड़ रही। देखिए अध्यापक की भर्ती हुई, मुक्त हो रहा। अगर जो गुंडाई करेंगे उनके ऊपर अंकुश लगेगा। हाँ, गुंडाई करने वाले लाठी खाएंगे। अच्छा, लॉज में से निकाल के लाठी मारे, वो सब गलत बात है। अराजक तत्व लाज में घुसे थे, इसलिए उनके ऊपर लाठी चल रही थी। भाजपा झंडा ले घूम रहे, क्या लगता है? भाजपा जीतेगी, एकदम पक्की बात है। 300 के पार कितना सीट मेरे ख्याल से पिछले बार से ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगी। ठीक है। क्या नाम? क्या नाम? ओम प्रकाश मिश्रा। क्या लगता है मिश्रा? भाजपा आएगी, पक्की बात। कितना आंकड़ा है आपका? 350 सब जा रहे हैं। 300 पार आएगा, पक्की। बेरोजगारी, महंगाई, पहले सब डीएम थोड़ी थे, 5 साल पहले। अच्छा, पहले सब डीएम नहीं थे। हाँ, जैसे पहले थे वैसे अब है। बेरोजगारी तो बड़ा मंदा है, महंगाई भी नहीं है मुद्दा आपके हिसाब से। कुछ नहीं। क्यों? आएगी भाजपा ही बस। आएगी भाजपा ही, कोई कारण नहीं। हाँ, काम नहीं करना चाहते, रोजगार बेरोजगारी क्या है? क्या नाम है? मनीष कुमार। क्या बता? एक बात बताइए, बेरोजगारी लोग कहते हैं, लेकिन काम करना तो चाहिए उनको। काम करे क्या? एक ठेला लगाने वाला वो बेरोजगार कैसे है? 700 रुपये कमाता है, 700 रुपये वो कमाता है, लेकिन आप कहिए कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको प्राइवेट वाला चाहिए, सबको 40% आरक्षण चाहिए, कौन दे पाएगा? कौन सरकार दे पाती है, बताइए। क्या नाम है भैया? प्रवीण कुमार मिश्रा। क्या लगता है मिश्रा जी? बीजेपी गवर्नमेंट आएगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें पक्की बात है। उसका सब कुछ ठीक है, कोई महंगाई इतना बहुत इशू नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि सांड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर गांव में गौशाला खुली है, आप देख ही रहे हैं। गौशाला चल रही है? चल रही है, बिल्कुल चल रही है, 100% एकदम 100% चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब काहे परेशान है सबकी हमारा? अब ये जहाँ, अब ये आप समझिए, ये समाज है, समाज में कई लोग हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, तो अपने सबके विचार है। लेकिन जहाँ हमें लगता है वो बीजेपी गवर्नमेंट आना है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है? प्रजापति। मैं जंग बहादुर प्रजापति हूँ। बताइए। और भाजपा जीतेगी। क्यों? अरे हमको लगता है भाजपा जीतेगी, इनका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, इसलिए सही चल रहा है सब। हाँ, बढ़िया चल रहा है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। जो पढ़ेगा और रोजगार पाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा नहीं पाएगा।
प्रयागराज में जो लाठी वाठी ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ेगा वही पाएगी। ठीक है जी। देश तो मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। देश की स्थिति आज की कमर आज के देश मजबूत कर रहे हैं। नहीं, छात्रों की कमर कहीं टूट नहीं। आप देखिए, आज रसिया और यूक्रेन का मामला आप देख लीजिए। आज रसिया 1992 का अपना मैटर उठा के कह रहा है कि यूक्रेन हमारा था। आज हमारी स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। आप देखिए, सरहद पर कोई आंख उठाने वाला नहीं है। तो अगर महंगाई कहीं कुछ मुद्दा है तो वो कहीं ना कहीं वो प्लस जा रहा है। तो गवर्नमेंट अच्छी है, इसमें कोई दो राय अच्छी है। ठीक है। चलिए और भी लोग से हम एक दो लोग से और जान। ए बाबा कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? बोला। अरे हम नहीं अरे काहे यहाँ एक भाई खड़े हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद शादाब। क्या लगता है भाई? अब लगता क्या है, कुछ तो बदलाव है पब्लिक के अंदर। बदलाव दिख रहा है? हाँ। किस प्रकार का बदलाव है? अबे क्या नाम है, सीट में तो फर्क आएगा, बाकी अल्लाह मालिक है। देखिए इक़्तिदार पे कौन बैठता है। अच्छा, बड़ा स्टाइल में आप एकदम पैर और रख के बैठ गए हैं, क्या बात है? अरे कुछ ऐसी बात नहीं है, तो हमारी स्टाइल है। आपकी स्टाइल है ये? चलिए बहुत बढ़िया। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार देखिए कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या नाम है, बदलाव तो है कुछ। एक तरफा नहीं है मामला, एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है। अब कारण इसका क्या है? अब है, पब्लिक बहुत तरीके से परेशान है, कहीं फ़ायदा उठाया कहीं नुकसान है, तो कुछ तो बदलाव है। कुछ तो बदलाव है चाहिए। हाँ, अब एक तरफा लगता है। अपने निजी तौर पे बताइए। निजी तौर पे क्या, हम निजी तौर पे क्या बताएं। हर आदमी तो इधर क्या नाम है, अभी तो सपा के ज़्यादा वो हैं। सपा का लग हाँ, बाकी तो देखिए। आपको लगता है कि सपा आनी चाहिए? आनी चाहिए क्या मतलब, अब बहुत तरीके से झेलें, आप भी देखे हैं, सब पूरी जनता हिंदुस्तान की देखी है। और अब फ़ायदा नुकसान तो दोनों पार्टी गिनाती है, हर आदमी गिनाती है फ़ायदा नुकसान। हाँ, लेकिन कंफर्म जो है कि सपोर्ट जो है अभी सपा का है इधर। सपोर्ट जो है सपा का रहेगा। क्या नाम है भैया? भरत। गुटखा ना ज़्यादा खाया करो यार। अरे कभी कभी खा लेते। बोलिए क्या नाम है? भरत नाम है, भरत। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? बाबा जीतेंगे, और कौन जीतेगा? बाबा, पक्की बात है। अब उसमें भी जल उठाना पड़ेगा क्या, कसम खाना में वही बनेगी। राजनीति में तो सब करना पड़ता है। हाँ, तो फिर जब बन रही उन्हीं की सरकार बनेगी। कारण आप यहाँ खुद ही देख रहे हैं, कारण दिख रहा है आपको। पहले सिंगल लेन थी, आज 4 लेन है। अच्छा, विकास हुआ है। जब विकास हुआ तभी तो आप यहाँ पे प्रचार प्रसार देख रहे हैं। और जो चारा खारी गांव में जो गाय और ढिल के जो, अरे तो पालता कौन है? हम पालते हैं कि और कोई पालता है? चलिए, ये किसानों की ही अपनी समस्या है आपके हिसाब से। किसान ही पालते हैं, वही छोड़ रहे हैं, किसान ही छोड़ रहे हैं। दूध वाले भैया से पूछा, भैया क्या लगा था इस बार? बताया। फिर बीजेपी जीतेगी सर। फिर बीजेपी जीतेगी। काहे लिए? अरे बहुत अच्छा काम किया है उसने। कैसे? अरे जैसे सड़क हुआ, बिजली हुई, हाँ, पानी हुआ। अखिलेश भैया भी कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे। डबल इंजन वाला रसना मिलता है। जब उनकी सरकार थी तो बिजली दे ही नहीं पाए, अब नहीं है तो बता दें कि 300 ने 500 यूनिट फ्री देंगे। जब सरकार थी तो 6 घंटे के बोलते धरती पुत्र हैं, किसानों को है, लेकिन 6 घंटे बिजली नहीं आती थी। लोग अल्टरनेटर लेके जो है हम लोग मशीन पर लगता था। आज जो 2-2 लाख का अल्टरनेटर नहीं, बिल्कुल नहीं लगता जो है। आज जो पहले क्या था कि लोग जो है जब लाइट आती तुरंत मतलब उठ के भागते थे, लेकिन आज ये कहते हैं कि हम रात में नहीं, दिन में पानी लेंगे। दिन में पानी। क्या नाम है भैया? आनंद मिश्रा। क्या लगता है इस बार? अरे बस कुछ लगता नहीं, जो पब्लिक कह रही वही होगा। और क्या कह रही? आधी पब्लिक कह रही सपा, आधी नहीं, ऐसा नहीं है। सब भाजपा है। देखिए आपके सामने कर रहे हैं भाजपा, आप सपा का नाम ले रहे हो जबरदस्ती। हम आपको कैमरे पे दिखा दें। ऐसा नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते। बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पक्की बात है। पक्की बात है, 100%। कितने आंकड़े? अरे वो पाएंगे पूरा न पा जाए यार, कहीं 304 न पा जाए कहीं। हाँ, पूरा पा जाएंगे। तो सपा वाले क्या करेंगे फिर? अरे यार अभी विपक्ष में बैठे ना, अभी 20 साल तो विपक्ष में बैठना है। अरे कुछ पाएंगे 2-4 सीट, ये बात नहीं है।